नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में कि हमें किस जानवर का दूध पीना चाहिए और किस जानवर के दूध के क्या गुण हैं। यानी कि गाय के दूध के क्या गुण हैं, भैंस के दूध के क्या गुण हैं, बकरी के दूध के क्या गुण हैं, भेड़ के दूध के क्या गुण हैं, या फिर हथिनी या फिर घोड़ी के दूध के क्या गुण हैं, कौन से दूध का हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हम सिर्फ उन्हीं बातों को यहाँ पर के लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो भाव प्रकाश निघंटु जो ग्रंथ है उसमें दूध के बारे में क्या वर्णन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूध के गुण और उपयोग के बारे में। देखिए, दूध के कई नाम बताए गए हमारे शास्त्रों में, दुग्ध, क्षीर, पेय, स्तन्य और बाल जीवन। तो दूध के इतने सारे नाम हमारे शास्त्रों में भाव प्रकाश निघंटु में बताए गए हैं। आगे है दूध का स्वभाव, यानी कि दूध के गुण क्या है, क्या उसका स्वभाव होता है। दूध स्वभाव से मधुर यानी कि मीठा होता है, स्निग्ध थोड़ा चिकनाई लिए होता है, शीतल ठंडा होता है और वात पित्त को शांत करने वाला होता है। यानी कि वात और पित्त से संबंधित जो बीमारियां होती हो, दूध उनमें फायदा करता है, उनको शांत करता है। बल और वीर्य बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाता है, हमारे वीर्य की मात्रा बढ़ाता है, जीवन देने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है और रसायन माना गया है। यह नेत्रों के लिए हितकर, नेत्रों में के लिए, आँखों के लिए बढ़िया होता है, शरीर को स्थिर रखने वाला और स्तन्य बढ़ाने वाला भी बताया गया है। यानी कि इतने सारे हमारे दूध के गुण बताए गए हैं। अब आगे है दूध पीने के लाभ। ग्रंथों में कहा गया है कि जिन लोगों को क्षीणता, कमजोरी हो, वमन हो, उल्टी की शिकायत, सूल दर्द की शिकायत हो, उदावरत हो, गुलम हो, बवासीर हो, जवर हो, दाह हो, जलन हो, अतिसार, दस्त हो, खांसी हो, पांडु यानी कि पीलिया हो, क्षय हो, प्रमेह, डायबिटीज हो, श्रम और कमजोरी जैसे रोग हो, उनके लिए दूध पीना हितकर है। बालक, वृद्ध, दुर्बल और क्षीण यानी कमजोर लोगों के लिए दूध विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। यानी कि इन लोगों को दूध का सेवन करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दूध किन किन लोगों को सेवन करना चाहिए। आगे है सुबह के दूध के, सुबह के, दोपहर के और रात में। तो सुबह जब हम दूध पीते हैं तो सुबह का दूध बलवर्धक, बल को बढ़ाने वाला और अग्नि को बढ़ाने वाला बताया गया है। दोपहर में दूध पीना बल और शरीर की वृद्धि करने वाला बताया गया है। और रात में दूध पीना पथ्य, नेत्रों के लिए हितकर और अनेक दोषों को शांत करने वाला बताया गया है। आगे है ताज़ा और उबला हुआ दूध, इसके क्या गुण हैं। दारोषण या दूध यानी कि दुहने के तुरंत बाद का गर्म दूध, यानी कि जब हम दूध निकालते हैं तो उसके तुरंत बाद का दूध सर्वोत्तम, सबसे अच्छा बताया गया। यानी कि जब निकालते ही दूध पीना सबसे अच्छा दूध बताया गया। उबाल कर पिया गया दूध भी हितकर होता है, लेकिन बहुत देर तक रखा गया दूध या दूषित दूध नहीं पीना चाहिए। यानी कि या तो दूध हमें पीना चाहिए जब हम दूध निकालते हैं तभी गरम गरम निकालते ही तुरंत, या फिर उसको उबाल करके हम पीना चाहिए। बहुत देर बाद रखा हुआ ठंडा दूध हमें नहीं पीना चाहिए। आगे है दूध से बने हुए पदार्थ। ग्रंथ में पीयूष, किलाट, क्षीर शाक, तक्कर, पिंड और मोरठ जैसे दूध से बने पदार्थों को वर्णन मिलता है। तक्कर या दूध दही के सहयोग से बने पदार्थ बल और पाचन को बढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि तक्कर, छाछ और दूध, दही के सहयोग से जो पदार्थ बनते हैं वो बल और पाचन को बढ़ाने वाले बताए गए हैं, उनका हमें अवश्य सेवन करना चाहिए। आगे है मलाई, जिसको कि संतानिका कहा गया है ग्रंथ में। मलाई को गुरु बारी बताया गया है। शीतल, ठंडा, वर्ष वीर्य की मात्रा बढ़ाने वाला और बलवर्धक बताया गया है। यह कफ से रिलेटेड बीमारियां, बल और शुक्र को बढ़ाने वाली मानी गई है। यानी कफ से रिलेटेड बीमारियों को मलाई बढ़ाती है। तो हम कह सकते हैं जिनको कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको किसका सेवन, मलाई का सेवन नहीं करना चाहिए।
आगे है गाय का दूध। अब आता है अलग अलग पशुओं के जो दूध के जो गुण बताए गए हैं उनके बारे में। अब है सबसे पहले है गाय का दूध। गाय का दूध मधुर होता है, शीतल होता है, स्निग्ध होता है और वात पित्त को शांत करने वाला बताया गया है। यानी कि वात पित्त से रिलेटेड बीमारियों में गाय का दूध फायदा करता है। यह दुर्बलता और थकान को दूर करने वाला तथा शरीर को पुष्ट करने वाला कहा गया है। और सबसे सर्वोत्तम जो दूध कहा गया है रेगुलर यूज करने के लिए, पीने के लिए, तो वो भी है सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध। ठीक है ना। गाय, और कौन सी गाय? सिर्फ देसी गाय का दूध ही हमें रेगुलर यूज करनी चाहिए। जो हमारी देसी गाय होती है उसी का दूध रेगुलर यूज करने के लिए होता है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आगे है गाय के रंग का प्रभाव। काली गाय का दूध विशेष गुणकारी बताया गया है। पीली गाय का दूध पित्त और वात को शांत करने वाला कहा गया है। और सफ़ेद गाय का दूध कफ कारक और गुरु, यानी कि सफ़ेद गाय का दूध कफ को बढ़ाने वाला और भारी बताया गया है। अब आता है भैंस का दूध। भैंस का दूध गुरु, भारी, शीतल, अधिक बल देने वाला और नींद लाने वाला बताया गया है। भैंस का दूध, यानी कि पहलवानों को भैंस का दूध यूज करना चाहिए। वैसे तो जो ज़्यादा शारीरिक जो मेहनत ज़्यादा करते हैं उनके लिए है भैंस का दूध। बकरी का दूध। बकरी का दूध लघु, शीतल और कफ तथा पित्त तथा अतिसार, क्षय और खांसी में हितकर बताया गया है। यानी कि बकरी का दूध लघु होता है, शीतल होता है, कफ तथा पित्त, कफ और पित्त की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करता है बकरी का दूध, तथा अतिसार यानी कि दस्त, क्षय, खांसी में हितकर बताया गया है। आगे है भेड़ और घोड़ी का दूध। भेड़ का दूध गुरु, उष्ण और बलवर्धक बताया गया है। भेड़ का दूध। घोड़ी का दूध लघु, उष्ण और बल देने वाला बताया गया है। ठीक है। लघु होता है, पचने में हल्का होता है, उष्ण गर्म होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। ऊंटनी और हथिनी का दूध। ऊंटनी का दूध लघु, अग्निदीपक और कर्मी, कीड़ों को नाश करने वाला, कफ तथा उदर रोगों में उपयोगी बताया गया है। हथिनी का दूध मधुर, बलवर्धक और नेत्रों के लिए हितकर बताया गया है। आगे है स्त्री का दूध, महिला का दूध। स्त्री का दूध लघु, शीतल, वात, पित्त तथा नेत्र रोगों में उपयोगी बताया गया है। माता का दूध यानी कि। आगे है दुग्ध वैज्ञानिक निष्कर्ष। दुग्ध जीवन देने वाला, आयु बढ़ाने वाला और रसायन माना गया है। यानी कि हमें दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। हमें जीवन देने वाला, आयु बढ़ाने वाला रसायन कहा गया है। लेकिन आजकल एक भ्रांति भी चली हुई है कि दूध हमारे लिए बना ही नहीं है। दूध तो दूध जो कि जैसे गाय का दूध है तो गाय के बच्चे के लिए होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम पहले दूध निकालते थे और जो आज के समय में हम दूध निकालते हैं उनका तरीका बदल गया है, इसलिए उस दूध का वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता। जैसे पहले दूध, जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला लेती थी, उसके बाद में जो दूध बचता था वो दूध हम निकालते थे। आजकल हम बछड़े को कम पिलाते ही नहीं है, तो वो दूध, एक तो ये होगा। दूसरा, पहले गाय बाहर चरने जाती थी, जंगल में चरने जाती थी, वो दूध हम निकालते थे। तीसरा, आजकल इंजेक्शनों के माध्यम से दूध निकाला जाता है, और जो बड़ी डेयरियाँ होती है उसमें मशीन के माध्यम से दूध निकाला जाता है। उसमें बहुत सारा खून वगैरह भी आ जाता है, बीमार गायों का भी दूध निकाल लिया जाता है। और जो पैकेट बंद जो दूध आता है वो तो हम कहते हैं कि शायद दूध पता नहीं है भी या फिर नहीं, क्योंकि दूध आएगा कहाँ से जब दूध की खपत चौगुनी खपत है। ठीक है ना। यानी कि उत्पादन उसका एक हिस्सा है और 4 हिस्से उसकी खपत है। तो जब उत्पादन ही हमारे देश में एक हिस्से का हो रहा है तो वो फिर दूध कहाँ से बन रहा है? क्या मिलावट करके बनाया जा रहा है या फिर केमिकलों से दूध बना करके बेचा जा रहा है? तो वो तो एक अलग ही मैटर है।
तो वो तो हम कैसे पिएंगे। यानी कि पैकेट बंद दूध तो एक तो कितने समय का 2-3 दिन का वो दूध हो जाता है, तो वो दूध हमारे पीने लायक वैसे ही नहीं रह गया है। यानी कि हमारे लिए तो अभी हमने पढ़ा कि दूध तुरंत निकालते ही पीना चाहिए या फिर उबाल करके, और वो 3 दिन पुराना दूध तो वो तो पीने लायक वैसे ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये था, वैसे हम दूध को पीना चाहिए, रेगुलर यूज हम कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं। आपका कोई सुझाव हो तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी बीमारी के विषय में पूछना हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं, और यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।